एक्सेल में ऐसी सिचुएशन बहुत बार आती है जहां पर आपको मल्टीपल टेक्स्ट को मर्ज करना पड़ता है और स्प्लिट करना पड़ता है। तो अपने आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टेक्स्ट को मर्ज करने के 3 फंक्शंस कौन से हैं एक्सेल में, ठीक है, और उन तीनों फंक्शंस में डिफरेंस क्या है और उनके लिमिटेशंस क्या है, उसमें फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, सब चीज़ हम लोग देखते हैं अभी। तो सबसे पहला फंक्शन जो हम लोग हमेशा से एक्सेल में यूज़ करते आए हैं टेक्स्ट को मर्ज करने के लिए, जो है कॉन्कैटिनेट। ये फंक्शन हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमेशा यूज़ किया होगा जब से आप एक्सेल पे काम करते आ रहे होंगे। इसके अलावा 2 और फंक्शंस हैं, कॉन्कैट एंड टेक्स्ट जॉइन। तो टेक्स्ट जॉइन तो हमारा एक एरे फंक्शन है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत रिसेंटली तो आई, बट अगेन इसके कंपेरिजन में बहुत नया फंक्शन है ये, ठीक है। और कॉन्कैट भी। तो हम लोग एक एक करके तीनों फंक्शंस करते हैं और मल्टीपल एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे, और साथ में एक एडवांस एग्जांपल भी आपके लिए, बोनस एग्जांपल, जहां पर हम लोग अपनी इस क्वेरी को थोड़ा और इम्प्रोवाइज करेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट। पहला फंक्शन है मेरे पास कॉन्कैटिनेट, जिस फंक्शन को यूज करके मैं इन तीनों टेक्स्ट को मर्ज करूंगा, जोड़ूंगा एक सिंगल सेल में। सो करते हैं स्टार्ट। इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट एंड अब ये आपसे बोलता है टेक्स्ट 1, तो सिंपल है, टेक्स्ट 1 देन टेक्स्ट 2। सपोज मैंने बीच में स्पेस लेना है तो मैंने यहाँ पर डबल कोट्स में स्पेस लिख दिया, देन अगेन फिर से स्पेस, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके देन दिस इज आर टेक्स्ट 5, ठीक है। तो अब ये मेरे पास यहाँ पर आउटपुट निकल करके आ गया। अब कॉन्कैट क्या करेगा, देखते हैं इसको। इक्वल्स टू कॉन्कैट, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Concatenates a list of range of text strings। इसका मतलब है कि एक रेंज, पूरी रेंज के ऊपर ये काम करेगा और उन मल्टीपल टेक्स्ट को सिंगल सेल में मर्ज कर देगा। कैसे, देखते हैं। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 एंड टेक्स्ट 3 एंड एंटर। तो ये आपको इसने सब मर्ज करके दे दिया, ठीक है। नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड उसका डिपार्टमेंट। अब इसमें आपको सेपरेटली अगर टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करना है तो एक रेंज भी इसमें हम ले सकते हैं लाइक दिस, तब भी आपके पास आउटपुट इसने निकाल के दे दिया इस तरीके से। बट अब इसमें नुकसान क्या है कि आपको यहाँ पर तो डिलिमिटर ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है ना, बट यहाँ पर नहीं दे रहा है। तो ये एक सिंगल एरे पे, एक पूरी लिस्ट पे एक साथ काम करता है और इसमें आप डिलिमिटर या फिर सेपरेटर यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास यही एक ऑप्शन है विच इज कॉन्कैटिनेट। अब कॉन्कैटिनेट में हमारे पास डिलिमिटर या फिर सेपरेटर ऐड करने का फायदा तो है, बट हम उसको पहले कंपेयर करते हैं टेक्स्ट जॉइन से, फिर देखते हैं कि ये वाला फंक्शन बेटर है फिर ये वाला। सो इक्वल्स टू टेक्स्ट जॉइन, टेक्स्ट जॉइन। अब आपसे डिलिमिटर पहले ही पूछ लेता है कि आपको जो टेक्स्ट जॉइन करना है उसके बीच में सेपरेटर क्या होना चाहिए। तो मैंने इसको सेपरेटर यहाँ दे दिया कॉमा, ठीक है, कॉमा एंड आप यहाँ पर कॉमा के साथ में स्पेस भी दे सकते हैं, कॉमा एंड स्पेस। देन कॉमा लगा के अब पूछता है कि एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करना है क्या। तो अभी मैं इसको ट्रू करता हूँ एंड थोड़ी देर में इसको देखते हैं कि अगर हमने इसको फॉल्स किया तो फिर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। देन टेक्स्ट 1, 2, 3, तो आप इसको ऐसे भी सिलेक्शन कर सकते हैं, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 एंड टेक्स्ट 3, एंटर, ठीक है। तो आपके पास ये रिजल्ट इसने ऐसे निकाल के दे दिया, ठीक है। अब सपोज आपको इसमें मल्टीपल सिलेक्शन अलग अलग नहीं करना है तो एक पूरी रेंज भी इसको ले सकते हैं इस तरीके से एंड एंटर, तभी भी ये काम करेगा। बट अगर पूरी रेंज लेकर के आप कॉन्कैटिनेट के ऊपर ये चीज करना चाहो अगर, तो मैं आपको अलग जगह पर इस डेटा को रख के दिखाता हूँ। इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट एंड इस पूरी रेंज को अगर हम ले लेते हैं इस तरीके से, तो ये इस पे काम नहीं करेगा, ये आपको आउटपुट निकाल के दे देगा एक एरे के फॉर्मेट में, सेम आउटपुट यहाँ वाला यहाँ दे देगा आपको अलग अलग सेल्स में, ठीक है। तो अब यहाँ हमने टेक्स्ट जॉइन लगा के देखा और इसका हम डिफरेंस अगर देखते हैं कॉन्कैटिनेट से, तो कॉन्कैटिनेट में डिलिमिटर जो हमारा है, जो सेपरेटर है, उसको आपको मल्टीपल टाइम्स एंटर करना पड़ रहा है, बट यहाँ आपने एक ही बार एंटर किया और आपका काम हो गया। अब मान के चलते हैं कि समझते हैं इसमें जो मैंने ट्रू लगाया, इस ट्रू को अगर मैं फॉल्स करूं, जो ये वाला ऑप्शन था इग्नोर एम्प्टी,
तो अब यहाँ पर कुछ सेल्स को मैं खाली कर लेता हूँ, जैसे ये वाला सेल मेरे पास खाली है और इधर ये लास्ट ने मेरे पास खाली है, इधर ये खाली है। तो अभी तो देखो ये मैंने ट्रू किया हुआ है, एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करना है, बट अब वही चीज़ हम यहाँ पर फॉल्स कर देते हैं, इक्वल्स टू टेक्स्ट जो ज्वाइन एंड जो हमारा सेपरेटर है वो ये है, ठीक है। देन इग्नोर एम्प्टी को मैंने फॉल्स कर दिया एंड कॉमा एंड मल्टीपल टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से। तो अभी आप देखोगे कि जो आपके खाली सेल्स थे ना उसको इसने इग्नोर नहीं किया, बल्कि उनकी जगह पर एक एक कॉमा लगा दिया। जैसे यहाँ पर ये इसको खाली सेल मिला तो इसके लिए भी इसने एक और सेपरेटर यूज कर दिया, विच इज अगेन एन एक्स्ट्रा कॉमा। तो इसीलिए हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा ही इनफैक्ट ट्रू लगा के चलते हैं, फॉल्स हम नहीं करते हैं इसको, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1। अब आते हैं एग्जाम्पल 2 के ऊपर। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि नंबर वैल्यूज में हमारा टेक्स्ट ज्वाइन कैसे काम करता है, फिर कॉन्केट कैसे काम करता है। सो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले कॉन्केटिनेट यूज करता हूँ और मैंने इस पूरी रेंज को इस तरीके से ले लिया और मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, ठीक है। तो ये सिंगल सेल में ही आपको रिजल्ट निकाल के देगा, ठीक है। अभी यहाँ पर कॉन्केटिनेट किया मैंने एंड देन एंटर, सिंगल एंटर में आपके पास पूरा एरे बना के देगा। बट जैसे ही आपने इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया, लेट्स से इक्वल्स टू कॉन्केटिनेट, और ये पूरी रेंज आपने ले ली, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एरे में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ सिंगल सेल आउटपुट निकाल के देगा। तो इससे तो कोई आउटपुट हमारा निकलने वाला है नहीं। अब यूज करते हैं कॉन्केट। कॉन्केट यूज किया और ये सारे नंबर्स को एक साथ आप सिलेक्ट कर लो एंड प्रेस एंटर। तो एक ही सेल में सारे नंबर्स को आपके लिए मर्ज कर देगा। अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे मर्ज ऐसे करना है, पहले ये 3 नंबर, फिर ये 3, फिर ये 3, तो ये भी आप कर सकते हो। इक्वल्स टू कॉन्केट एंड ये हमारा हो गया पहला टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 एंड टेक्स्ट 3, एंटर। तो अब ये इस कॉलम के फॉर्मेट में आपके टेक्स्ट को मर्ज करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्केट इस तरीके से काम करता है। देन आपका है टेक्स्ट ज्वाइन। अब टेक्स्ट ज्वाइन को हम लोग देखते हैं। अब टेक्स्ट ज्वाइन में मैंने डिलिमिटर और ये इग्नोर इफ एम्प्टी को पूरे को हटा दिया और एक साथ ये सारे टेक्स्ट को ले लिया, एंटर। तो इसने भी आपके लिए वही काम किया। तो मैंने इसको हटाया कैसे कि टेक्स्ट ज्वाइन में मैंने जो डिलिमिटर था वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने कोमा करके इस वाले पैरामीटर को, इस वाले सिंटेक्स को जो पार्ट है इसको मैंने इग्नोर कर दिया। देन इग्नोर एम्प्टी और ये ट्रू और फॉल्स मुझे नहीं चाहिए, तो इसको भी मैंने पास कर दिया, इस वाले पैरामीटर को भी, और साथ में मैंने ये सारे टेक्स्ट। अब आपको यहाँ भी आप सेम चीज कर सकते हो, लाइक दिस, एंटर। देन अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 3। यहां आपको ये एम्प्लॉय कोड मर्ज करना है इस डेट के साथ। तो अब मैं इसमें ट्राई करता हूं। मैंने स्टार्ट किया टेक्स्ट ज्वाइन एंड डिलिमिटर मेरा रहेगा लेट सपोज ये कोमा स्पेस के साथ, इग्नोर एम्प्टी वाले को ट्रू कर देते हैं एंड टेक्स्ट 1 मेरा ये हो गया, या फिर आप एक साथ भी ले सकते हो टेक्स्ट 1 एंड 2 एंड एंटर। तो अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके टेक्स्ट को इसने मर्ज तो कर दिया मल्टीपल टेक्स्ट को, बट डेट को डेट फॉर्मेट में लेकर के नहीं आया। यही चीज अगर आप कॉन्केट से भी करोगे तो ये भी आपको यही प्रॉब्लम देगा। सी 46040 देन 111। तो इसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू टेक्स्ट मर्ज करने के लिए। तो मैंने बोला इस वाली वैल्यू को आप चेंज कर दो dd, mm, yy फॉर्मेट में, एंड उसके बाद इसको आप मर्ज कर दो। एक कोमा लेना है बीच में, तो मैंने स्पेस के साथ कोमा लगा दिया, या फिर कोमा के बाद स्पेस एंड ये वाला टेक्स्ट, एंटर। तो अब आपकी डेट को ये आपके नंबर वैल्यू से मर्ज करके रिजल्ट निकाल के दे देगा। तो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर, ठीक है। अब आते हैं अपने एक एडवांस्ड एग्जांपल के तरफ, जो कि हमारा एक बोनस एग्जांपल है। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो मैं ड्रॉप डाउन में ये डिपार्टमेंट चेंज कर रहा हूँ, तो उसी डिपार्टमेंट के नेम्स मेरे सामने निकाल के देगा मुझे, ठीक है। तो अब ये कैसे हुआ? सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर हमने
एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर ली है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने सिंपल इन 3 डिपार्टमेंट्स की बनाई है। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी एम्प्लॉयज़ है उन डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ मेरे सामने यहाँ आ जाए। तो इसके लिए अब आप इसको फिल्टर से भी कर सकते हो, तो इसका रिजल्ट मैं आपको फिल्टर से भी निकाल के दिखाऊंगा, बट सबसे पहले हम लोग करते हैं इसको टेक्स्ट जॉइन से। इक्वल्स टू टेक्स्ट जॉइन ब्रैकेट स्टार्ट डिलिमिटर। अब डिलिमिटर में मैंने इसको दे दिया फिर से कॉमा, देन इसको आप स्पेस भी दे सकते हो, एंड देन इग्नोर इफ एम्प्टी। इग्नोर एम्प्टी सेल्स को नहीं करना है, मुझे इसको ट्रू करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि यहाँ पर अब मुझे मैच कराना है कि ये जो HR है ना, ये आपका HR मैच करना चाहिए इस वाले डिपार्टमेंट से। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ अगर ये वाली पूरी रेंज, इसको फ्रीज कर लेते हैं, एक्सक्लूड करना है इसको, इक्वल्स टू है इस वाली वैल्यू के बराबर, जहाँ जहाँ पर ये वाली रेंज इस वाली वैल्यू से मैच कर रही है, तो आपको रिजल्ट में इस वाली रेंज में से उसके अगेंस्ट वैल्यूज को लेके आना है, एंड दैट्स इट। एंटर प्रेस किया। सी अब यहाँ देखो, इसने यहाँ पर ये फॉल्स 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 निकाल दिया आपके लिए। सो इसमें इसने क्या किया, इसमें इसने बताया कि जहाँ जहाँ पर आपकी वैल्यू मैच नहीं कर रही है वहाँ पर फॉल्स 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 है, बाकी सब जगह पर इसने आपको नेम्स निकाल के दे दिए। तो ऐसा किस लिए हुआ, अब इसको भी हम लोग देखते हैं। तो हमने क्या किया कि अगर वैल्यू आपकी, हमने किया टेक्स्ट जॉइन, देन हमने इसमें यहाँ पर ये कॉमा लगाया, देन हमने इसको ट्रू को यूज़ किया, देन हमने किया इफ़ अगर आपका ये वाला सेल B2 से लेकर के B20 तक ये आपके बराबर है G1 के, ठीक है, तब तो आपको रिजल्ट लेके आना है A2 से A21। अब एल्स हमने इसको नहीं दिया था यहाँ पर, ठीक है, तो एल्स में मैंने इसको ब्लैंक कर दिया। तो अगर आप एल्स नहीं दोगे तो आपको फॉल्स लिख के दे देगा, क्योंकि अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट आएगा, एल्स फॉल्स आएगा। तो एल्स में हमने इसको डबल कोट्स लिख के दे दिया। अब आपका रिजल्ट यहां निकल करके आ गया। एंड अब आते हैं फिल्टर फंक्शन के ऊपर कि फिल्टर फंक्शन कैसे काम करता है इस केस में। इक्वल्स टू टेक्स्ट जॉइन ब्रैकेट स्टार्ट। अब डिलिमिटर आपसे इसने पूछा तो फिर से हम दे देते हैं कॉमा, कि कॉमा से मुझे इसको सेपरेट करना है, देन मैंने ट्रू ले लिया। देन अब यहाँ आते हैं फिल्टर। फिल्टर फंक्शन को समझने के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाकर डाला हुआ अपने चैनल पे, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं, वो पूरा डिटेल वीडियो है। इससे भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो मैंने बोला कि इस वाले रेंज को फिल्टर करना है बेस्ड ऑन दिस रेंज, जिसमें कि पैरामीटर होना चाहिए ये वाला। बस ये इतना ही करना था, इसका सिंपल काम है, और ये रिजल्ट आपके पास आ गया। तो आप अगर चाहे तो टेक्स्ट जॉइन से, अदरवाइज आप अगर चाहे तो फिल्टर से विद टेक्स्ट जॉइन ये आप अपना आउटपुट निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको टेक्स्ट जॉइन, कॉन्कैट एंड कॉन्कैटनेट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कई सारे वीडियोस डेटा को लेकर के मैं बनाने वाला हूँ, जिसमें डेटा से इनपुट निकालना, डेटा क्लीनिंग, डेटा स्क्रबिंग, सारी टेक्निक्स हम लोग सीखेंगे 1 by 1। तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।